हे गाइस, वेलकम टू द वॉचफुल डेस्क। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, जब जागो तभी सवेरा। तो भारत सरकार जाग चुकी है और इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक नया सवेरा होने वाला है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में यूथ और उनके स्किल्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था, तो इसीलिए मैं पर्सनली इन चेंजेस से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है। हालांकि ये अभी एक्ट या कानून नहीं बना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कोई भी चीज़ एक्ट या कानून तभी बनती है जब पार्लियामेंट या संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में से वो बहुमत से पास हो जाती है और उसके बाद राष्ट्रपति की उस पर मोहर लग जाती है। तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारी सरकार बहुमत में है। ठीक है, तो वो आराम से पास हो ही जाएगा और वो कानून भी बन जाएगा। तो एक एक करके अब इस पॉलिसी के मैं पॉइंट्स डिस्कस करता चलूंगा और आराम से हम एक एक पॉइंट समझते चलेंगे। पहले मैं आपसे छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ। ठीक है। पहला पॉइंट कि जो अभी हमारी MHRD मिनिस्ट्री है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका नेम चेंज करके एजुकेशनल मिनिस्ट्री कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि हमारी GST का 6% हिस्सा एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि अभी तक हमारी जो एजुकेशन होती थी हम उसको बोलते हैं 10+2। ठीक है, 12th की तक की जो पढ़ाई होती थी हम उसको 10+2 बोलते थे, लेकिन अब उसको सरकार ने 5+3+3+4 में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये 5+3+3+4 ये क्या है। तो देखो, क्या होता था कि 12 साल हमारी 1st to 12th तक की वो पढ़ाई और 3 साल हमारी वो जो हम छोटे हुआ करते बचपन में जो हम पढ़ते थे, 1 साल नर्सरी का और 2 साल वो KG क्लासेस LKG एंड UKG। तो 12 और 3 हो गए 15। तो इसी चीज को सरकार ने डिवाइड कर दिया है 4 सेक्शन में। 5+3, 5, 3, 8, 3, 11 और 4, 15। 15 सालों को सरकार ने 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। तो एक एक करके हम चारों सेक्शन समझते हैं। ठीक है। पहला सेक्शन है 5 साल वाला, जिसमें कि बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चा पढ़ना सीख रहा है, उसकी नर्सरी KG क्लासेस और फर्स्ट सेकंड क्लास तक का। इसमें क्या है कि अब सरकार ने बोला है कि यहाँ बच्चे को पढ़ाई के मतलब खेल खेल में पढ़ाई करानी है। अब ये नहीं है कि टीचर उस पर जोर देगा या फिर उसके जो बैग में जो किताबों का वजन है वो कम करने की कोशिश की है सरकार ने। अभी तक हम देखते थे कि बच्चा है अपने पीठ पर बहुत भारी बस्ता सा लाद के वो ले जा रहा है क्योंकि उसमें किताबें बहुत ज्यादा है और वो दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा। लेकिन सरकार ने अब उसी चीज को कम करने की कोशिश की है और ये बहुत बढ़िया भी है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है मैक्सिमम में से उन किताबों का नाम क्या है जिन्हें वो लाद के ले जा रहा है। तो उन किताबों की जरूरत ही क्या है। ठीक है। दूसरा सेक्शन है 3 साल वाला, सेकंड क्लास के बाद यानी कि 3rd, 4th और 5th। यहाँ पर सरकार ने बोला है कि बच्चे को बेसिक मैथ, साइंस और ह्यूमैनिटीज सिखाई जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर जो रटने वाला काम है वो सरकार ने खत्म कर दिया है। बोला है कि बच्चे को बेसिक सी मैथ, साइंस और ह्यूमैनिटी सिखानी, ज्यादा मतलब पुलिंदा नहीं बनाना। कि अभी तक बहुत किताबों को बहुत सारा पुलिंदा और कॉपियों का भर भरा के बहुत सारा पुलिंदा बना दिया करते थे, अब वो नहीं करना है। बच्चे को बेसिक सी एजुकेशन देनी है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज की एजुकेशन देनी है। रटने वाला काम खत्म कर दिया है। देखो, हम ही लोग बचपन में थे बहुत सारी चीजें रटा करते थे, हमने जो रटा मार्क्स लाए, अभी हमें कितना याद है। अगर अभी आपसे बहुत सारी चीजें पूछ ली जाए, अलजेब्रा पूछ लिया जाए मैथ्स का, तो कितना याद है हमें, नहीं है ना। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला 3 साल मतलब कि 5th क्लास के आगे वाला, 6th, 7th और 8th। ये मेरा पर्सनली चेंज जो है वो मेरा फेवरेट है ये, और इसके बाद वाला आप लोग समझ जाओ क्यों। देखो, 6th क्लास से यहाँ सरकार ने बोला कि बच्चे को कोडिंग, ऐप डेवलपमेंट, ये सब चीजें सिखाई जाएंगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्किल जैसी नाम की कोई चीज नहीं है, तो उसको जॉब मिलेगी कैसे। स्किल जैसी नाम की कोई चीज नहीं है, उसको जॉब कैसे मिलेगी। अब यहाँ पे सरकार ने उसी चीज को हटाने की कोशिश की है। सरकार ने बोला कि बच्चे को स्किलफुल बनाओ। देखो, क्या हो रहा था कि हमारा जो यूथ है वो पढ़ के आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो स्किलफुल नहीं हो रहा था। तो वो यूथ एक तरफ से मतलब गलत डायरेक्शन में जा रहा था। फिर फायदा क्या है, अब हमारा जो यूथ आगे आने जो जनरेशन आने वाली है, सरकार ने उसको स्किलफुल बनाने की सोची है। तो यहाँ पर किया जाएगा कि बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि कोडिंग है, ऐप डेवलपमेंट है, ये सब चीजें सिखाई जाएंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत नई चीज़ है। ऐसा नहीं है, ये चीज़ें चाइना जैसे देशों में बहुत सालों से चलती आ रही है, बहुत समय पहले से चलती आ रही है, हमारे यहाँ अब आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बहुत सारे पेरेंट्स को कोडिंग जैसी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। ये एक्चुअल में वो स्किल्स हैं जो आगे बच्चे को आगे काम आने वाली है आगे, क्योंकि फ्यूचर इन्हीं सब चीज़ों का है। हम देखते ही जा रहे हैं हर चीज़ में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब चीज़ें बात करते हैं वो 4 साल के सेक्शन के बारे में, जो 9th, 10th, 11th और 12th का सेक्शन है। अब यहाँ पर यह किया गया है कि बच्चे को एनालिटिक का अप्रोच और गोल ओरिएंटेड पढ़ाई की जाएगी। कैसे,
जैसे कि अभी तक क्या होता था कि हम बच्चे को उसमें मैथ्स पढ़ाई जाती थी, साइंस पढ़ाई जाती थी, सोशल साइंस पढ़ाई जाती थी, ठीक है। लेकिन अगर उसको कोई क्रिकेट में अच्छा है, सिंगिंग में अच्छा है, डांसिंग में अच्छा, तो क्या होता था कि उसके पेरेंट्स या फिर टीचर उसको मार मार के वो सब चीज़ें बंद करा दिया करते थे और उसको पढ़ाई में लगा दिया करते थे कि तू पढ़, तो ये जॉब करनी है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 90% से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ क्या करते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं और अगर उनसे उनकी हॉबी पूछा जाए तो उसमें दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। सरकार ने इसी चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की है इस बार। गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर मान लो अब कोई बच्चा पढ़ाई के साथ साथ या पढ़ाई में नहीं अच्छा नहीं है, मान लो वो क्रिकेट में अच्छा है, क्रिकेट अच्छा खेलता है, तो वो ठीक है अपनी पढ़ाई पे थोड़ी बहुत ध्यान दे सकता है, लेकिन वो अपना क्रिकेट भी कंटिन्यू रख सकता है। वो क्रिकेट में आगे अपना करियर बना सकता है, वो डांसिंग में आगे जा सकता है, उसको खेलने दो, उसको करने दो, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ तक बात हो गई 12th क्लास तक की। अब 12th के बाद क्या, यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। 12th के बाद एक मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम बनाया गया। कैसे? जैसे कि 12th के बाद सपोज कोई लड़का है, उसने 12th की और उसके बाद उसने बीई करनी स्टार्ट कर दी, मतलब इंजीनियरिंग करनी स्टार्ट कर दी। उसने 1 साल की, फिर उसको लगा कि यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, ये मेरे मतलब की नहीं है, मैं उसको छोड़ देता हूँ। तो पहले क्या होता था कि 1 साल करने के बाद जब कोई उसे छोड़ देता था तो वो वेस्ट चला गया 1 साल। लेकिन अब क्या किया है कि अगर कोई 1 साल उसे करता है तो उसका उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर बंदे ने ये 1 साल का कोर्स किया हुआ है। अगर वो 2 साल करता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, अगर वो 3 साल करता है तो उसे डिग्री दी जाएगी, अगर 4 साल की डिग्री है तो उसे पूरी डिग्री तो दी ही जाएगी। साथ में एक क्रेडिट सिस्टम और आया है, जैसे कि बच्चा बचपन से लेकर बड़े तक क्या क्या काम कर रहा है, किस किस चीज़ों में अच्छा है, उसे सारे क्रेडिट्स दिए जाएंगे। उसका एक डिजी लॉकर होगा, उसका एक क्रेडिट वाला अलग ही लॉकर होगा सॉफ्टवेयर में, जिसमें उसके क्रेडिट्स जुड़ते चले जाएंगे। और जैसे कि मान लो वो बच्चा आगे जाके इंटरव्यू देता है किसी चीज़ के लिए, तो आगे वो इंटरव्यू और उसके वो क्रेडिट्स देख लेगा, ठीक है इसको इतने क्रेडिट्स मिले हुए हैं, इस चीज़ में इसके इतने क्रेडिट्स मिले हुए हैं, और ये उसकी चीज़ के आगे जो जॉब है उसको मिलने में आसानी रहेगी। इसके बाद एक चेंज आया है सिलेबस में, अब पूरा एक यूनिफाइड सिलेबस कर दिया गया है, ये भी बहुत बढ़िया चेंज है। पहले क्या होता था कि एमपी बोर्ड का कुछ सिलेबस है, यूपी बोर्ड का कुछ अलग सिलेबस है। पहले कोई चौड़े होकर बोलता था कि हमने तो यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है, ये वो, मतलब इन्फीरियर सुपीरियर वाली बात हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है, चाहे फिर वो सीबीएसई वाला हो चाहे कोई स्टेट वाला हो, सबके में सेम चीज़ है, पूरा सिलेबस एक है, एक ही किताब चलेगी। जो तुम 8th क्लास में पढ़ रहे हो वही दूसरा इंसान भी 8th क्लास में पढ़ेगा, जो 9th क्लास में किसी बुक में चैप्टर है वही उसमें होगा, सेम चीज़ सिलेबस सब जगह, पूरे में सब जगह एक ही काम होगा। अगला जो चेंज आया वो आया लैंग्वेज के ऊपर। अभी तक क्या होता था कि बच्चा शुरुआत से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, इंग्लिश वाली चीज़ें पढ़ता। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि 5th क्लास तक बच्चा किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकता है जिसमें उसका मन है, चाहे वो इंग्लिश में पढ़ सकता है या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकता है। जैसे कोई उड़ीसा में उसको उड़िया आती तो वो उड़िया में पढ़ सकता है, कन्नड़ में पढ़ सकता है, तमिल में पढ़ सकता है, या फिर हिंदी में भी पढ़ सकता है जिसमें उसका मन है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा जब छोटा होता है ना तो उसका दिमाग बिल्कुल रॉ होता है और वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का गोल यही है कि बच्चा सीखे, किसी भी लैंग्वेज में सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखे। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है कि कोडिंग विद इंटर्नशिप। जैसे कि मैंने बताया था कि 6th, 7th और 8th जो 3 साल वाला जो पीरियड था, यहाँ पर बच्चे को कोडिंग, ऐप डेवलपमेंट ये सब सिखाया जाएगा। साथ ही साथ उनको इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, उनको प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। मतलब यहाँ पर ये गोल रखा गया है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दो। देखो कितनी बहुत बड़ी बात है ये बोला जाएगा कि बच्चा कोडिंग सीख रहा है, साथ ही साथ उसको प्रोजेक्ट दिया गया, बच्चा ये एक कंपनी का प्रोजेक्ट है, इसे करो। ये कितनी अच्छी बात है ये। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ आया है कि अब बच्चे का जो रिजल्ट है वो ओवरऑल रिजल्ट बनाया जाएगा। पहले क्या होता था कि हमारी जो मार्कशीट है वो बन के आती थी, उसमें हमारे एग्जाम वाले मार्क्स लिखे हुआ करते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाएगा कि बच्चा अगर क्रिकेट खेलता है तो उसमें कैसा है, उसके भी मार्क्स ऐड किए जाएंगे। अगर वो कोई मतलब सारी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको भी ऐड किया जाएगा मार्कशीट में। अब इसके अलावा जो एक अगला चेंज निकल के आता है वो है एप्टीट्यूड टेस्ट कॉलेज लेवल पर। क्या होता है कि हम में से कई सारे लोग रटने में बहुत ज़्यादा आगे नहीं होते हैं, लेकिन उनका जो एप्टीट्यूड लेवल है वो बहुत अच्छा होता है, डिसीजन मेकिंग पावर उनकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, वो लाइफ में डिसीजन बहुत सही ले लेते हैं। तो क्या गवर्नमेंट ने रखा है, ये गोल बनाया है कि जो लोग रटने में अच्छे नहीं हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए। अगर वो रट के कॉलेज लेवल पे एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आते हैं जो रटने वाले हैं, तो जो बिना रटने वाले हैं उनके लिए उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट रखा हुआ है। तो वो क्या कर सकते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट दे के वहाँ पर अच्छा स्कोर करके और आगे बढ़ सकते हैं, उनको भी रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए। फिर जो अगला चेंज निकल के आता है वो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर यूनिवर्सिटीज़।
क्या है कि आप सारी यूनिवर्सिटी के लिए आप एक टेस्ट दोगे और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले सकते हो। इस बार सरकार ने क्या जोर दिया है कि वो डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करेगी। अभी तक तो वैसे भी सरकार डिजिटल एजुकेशन का कैंपेन चला ही रही थी। जैसे कि हमारे यहाँ अभी क्या है कि कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है, जिसकी वजह से ये हालात बने हुए हैं। तो क्या है कि आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो जैसे कि अभी हालात बने हुए हैं, या फिर हो सकता है फ्यूचर में कोई भी नया वायरस निकला है या फिर कोई भी हालात हो सकते हैं। इसके लिए क्या है कि सरकार डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जो है ना वो इन्हीं सब चीज़ों का है। देखते जाना ना कि 3G से 4G आया, 4G से 5G आ गया। अब तो मैंने सुना है कि किसी ने 6G का भी टेस्ट किया, मतलब 6G भी आ चुका है। तो अब पता नहीं क्या क्या आने वाला है। पुरानी जो चीज़ें हैं सारी लैप्स होती जाएंगी, पुरानी चीज़ें सारी खत्म होती जाएंगी और नई चीज़ें ही आती जाएंगी। जो फ्यूचर है हमें उसी के साथ चलना पड़ेगा, हमें टाइम के साथ चलना पड़ेगा, तभी हम आगे ग्रो कर सकते हैं। हमारी कंट्री क्या हो रही थी, पीछे होती जा रही थी। हमारा यूथ अनस्किलफुल था, हमारी कंट्री नीचे होती जा रही थी। इसके लिए हमें अदर कंट्रीज से फाइट करनी है, उनसे आगे आना। तो जाहिर सी बात है हमें अपने यूथ को स्किलफुल बनाना ही पड़ेगा और ये चेंज उसी दिशा में। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ा चेंज जो है वो निकल के आया है कि बच्चों के सब्जेक्ट में एक इथिक्स सब्जेक्ट को इंक्लूड किया। अपने से बहुत सारे लोग इथिक्स सब्जेक्ट का नाम भी नहीं सुने होगा, ना ही इथिक्स सब्जेक्ट के बारे में जानते होंगे। बचपन में क्या होता हमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था मोरल साइंस, कि बेटा कोई काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, ईमानदार बनो, है ना, बेईमानी मत करो, चोरी मत करो। ये सब बच्चों को सिखाया जाता था, ये मोरल साइंस होती थी। अब क्या है कि यहाँ पर इथिक्स सिखाया गया, कोई कौन सा काम इथिकल है कौन सा नहीं इथिकल है। क्या होता है कि कई सारे लोग अनइथिकल होते हैं, उनके वजह से कई सारे जो इथिकल लोग होते हैं उनको सफर करना पड़ जाता है कई बारी। तो मैंने बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट समझाने की कोशिश की है, बहुत सारा समझाने की कोशिश की है। आई नो कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल गया, लेकिन मुझे पता है कि अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारा मैंने समझाने की कोशिश की है, सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करो और जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें कि ऐसा चेंजेस कुछ आया है और ये बहुत एक पॉजिटिव चेंज है जो मैं देख रहा हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ यार कि कौन सा चेंज आपको बढ़िया लगा, सबसे बढ़िया चेंज कौन सा लगा, या फिर आप इस चेंज से सेटिस्फाई हो या नहीं हो, और आपको क्या लगता है कि और इससे बेहतर और क्या चेंज हो सकते थे। ठीक है, वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।